गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन जिस सिस्टम के थ्रू होता है उसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल उस रास्ते को बोलते हैं जहाँ से खाना ट्रैवल करते हुए जाता है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है इट बिगिंस फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। तो माउथ टू एनस ये वाला जो रास्ता है, माउथ टू ईसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। इस पूरे पाथ को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और तो सबसे पहले यहाँ पर जो माउथ है वहाँ से हम इंजेक्शन करते हैं। को इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन होता है। तो माउथ में दो चीज़ें होती हैं, टंग जो कि एक टोटल मस्कुलर ऑर्गन है, और टीथ जिनका नंबर 32 होता है। ये खाने को चू करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। टीथ का नंबर 32 होता है और ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123। इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये डिनोट करता है कि माउथ में कौन से टीथ कितने टाइप के हैं। तो इंसीजर्स, ये इफ दिस इज अ जॉ, तो आधे जॉ में यहाँ पर 2 इंसीजर्स होते हैं, 2। फिर एक होता है कैनाइन जो शार्प टीथ होता है, जो शार्प टीथ होता है। एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। तो ये टोटल 8 टीथ हमारे जॉ के इस साइड में होते हैं, हाफ, और हाफ जॉ में टोटल 8 टीथ। तो 2 जॉ होते हैं क्योंकि अपर एंड लोअर, तो 16, 8 दिस साइड, 8 दिस साइड। तो एक जॉ में टोटल 16 हो जाते हैं और दोनों जॉ में मिलाकर 32 टीथ। तो माउथ में यहाँ पर हम इसको माउथ से अंदर जो कैविटी होती है इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पर टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स का नंबर होता है 6 ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स अपने अंदर से सलाइवा रिलीज करती हैं। सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, सैलिवरी एमाइलेज जिसका काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, और लाइसोजाइम ये बैक्टीरिया को किल करता है। यानी कि जो बैक्टीरिया हम इंजेक्शन के टाइम पर कंज्यूम कर लेते हैं उस बैक्टीरिया को लाइसोजाइम किल कर देता है। तो हम सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके थे। ये सैलिवरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती है जहाँ से सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, सैलिवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। दोनों का फंक्शन हमने देख लिया था। तो जब माउथ से फूड ट्रांसफ़र होता है तो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप से होते हुए खाना स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक के वॉल्स में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। इस जूस के अंदर ये 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम HCl प्रोवाइड कराता है। यानी इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl। और HCl का एक और फंक्शन होता है कि ये स्टमक में जो माइक्रोब्स चले जाते हैं, जो बैक्टीरिया चला जाता है, उसको भी किल करता है। म्यूकस एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो हमारे स्टमक की वॉल्स को HCl के कोरोसिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद खाना फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम डोडेनम कहते हैं, वहाँ पर 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशंस आते हैं, पैंक्रियास एंड लिवर।
तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ये जूस टोटल मतलब इस जूस के अंदर सिर्फ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है और पैंक्रियाटिक अमाइलेज सैलिवरी अमाइलेज की तरह ही स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लिवर से जो रिलीज होता है वो बाइल जूस, उस जूस को हम बाइल जूस कहते हैं और ये टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो गॉल ब्लैडर सिक्रीट नहीं करता है, सिर्फ बाइल जूस को रिलीज करता है। वो स्टोर करके टेम्परेरीली उसको रिलीज करता है। बाइल जूस सिक्रीशन का काम लीवर का होता है। बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स और बाइल कार्बोनेट्स। बाइल सॉल्ट्स फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाइल पिगमेंट्स डाइजेस्टिव वेस्ट को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड कराते हैं और बाइल कार्बोनेट्स पीएच को हाई कर देते हैं, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं, ये चारों एंजाइम्स ये एसिडिक पीएच पर काम नहीं कर सकते। इनको एक्टिवेट होने के लिए हाई पीएच चाहिए, तो वो एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल कार्बोनेट्स करते हैं। फिर उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे आ जाता है। वहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उन एंजाइम्स के मिक्सचर को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में शुरू होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एंड होता है। तो ये हमारा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमने डाइजेशन पढ़ लिया था। अब हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि डाइजेशन करने के बाद डाइजेशन का मतलब है कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया। जैसे ये मैंने यहाँ पर दिया है, प्रोटीन्स को हम ब्रेक कर देते हैं अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इन सब्सटेंसेस को अब हमारी बॉडी, हमारे सेल्स यूटिलाइज करेंगे, जिस स्टेप को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन से पहले उनका एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, यानी कि इन सब न्यूट्रिएंट्स का ब्लड में जाना ज़रूरी है। ये कहाँ पर होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन लार्जली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये दिख रहे हैं, इनको हम विलाई कहते हैं। तो विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनका फंक्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली होता है और इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है, इससे ये इंश्योर किया जाता है कि वो सारा एब्जॉर्ब हो और वेस्ट में कोई ना निकले। फिर उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब वेस्ट पहुंचता है तो वो काफ़ी लिक्विड ही होता है, यानी कि उसके अंदर वाटर और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का हो जाता है। फिर जो वेस्ट सब्सटेंस है वो सारा सॉलिडिफाई होकर टेम्परेरीली रेक्टम में स्टोर होता है और उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और इसी स्टेप को हम इजेशन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम एनस इज कॉल्ड इजेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि सेल यूटिलाइज करे उन न्यूट्रिएंट्स को जो हमने फूड से ऑब्टेन किए हैं। तो एसिमिलेशन में मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे सेल्स को अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये सब मिल जाता है। तो इनको कैसे सेल यूटिलाइज करता है? ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी रिलीज की जाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन ही है। तो ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी और अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज किए जाते हैं।